अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहरीन सादिक। आज मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने जाने वाला पिज़्ज़ा घर में तैयार करके दिखाऊंगी। तो रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा डो तैयार करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 कप मैदा। अब हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पे मेरे पास पिंक सॉल्ट अवेलेबल था, मैंने पिंक सॉल्ट डाला। आप लोगों के पास अगर वाइट सॉल्ट है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम शामिल करेंगे 4 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट, जिसको खमीर माया भी कहते हैं। आपको ये किसी भी मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप किसी भी ब्रांड का लेके यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे 8 टीस्पून शुगर के। अब हम इसमें ऑयल या बटर शामिल करेंगे। आपके पास दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 16 टीस्पून ऑफ ऑयल शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 4 कप मैदा लिए थे। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो फिर उसमें आप 4 टीस्पून ऑयल या बटर शामिल करेंगे। अब हम 4 अंडे शामिल करेंगे। अंडों से आपकी डो और भी फ्लफ़ी और स्मूथ आएगी, इसलिए हम यहाँ पे 4 अंडे शामिल करेंगे। अब हमने इन सबको अच्छे से हाथ से गूंद लेना है कि सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम 1 कप में नीम गर्म पानी लेंगे और अपने हिसाब से डो में शामिल करके अच्छे से गूंदेंगे। हम पानी इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे ताकि हमारी डो जो है वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए या बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अब आपने अच्छे से डो को गूंदने रहना है। अगर आपके पास घर में डो मेकर मशीन अवेलेबल है तो ये जो आप हाथ से गूंद रहे हो आटा, आप आटा मेकर मशीन में भी गूंद सकते हो। इससे ये होगा कि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और जल्दी आपकी डो प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आपको ऐसे फील हो कि आपकी जो डो है वो हाथों के साथ चिपक रही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करके उसको फिर अच्छे से गूंद सकते हैं। तो जी हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रखना है। लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आप कोई भी प्लास्टिक का डब्बा लें जिसका ढक्कन हो साथ में, और आपने उस डब्बे को भी ग्रीस करना है जिसमें आप ये डो रख रहे हो, और जो डो है उसके ऊपर भी ऑयल करना है, थोड़ा सा लगाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो डो है वो ज़्यादा खुश्क और ड्राई नहीं होगी, क्योंकि आप रूम टेम्परेचर में उसको रख रहे हो। तो उसी तरह वो 1 घंटे बाद भी स्मूथ और फ्लफ़ी ही आपकी डो होगी और जल्दी राइस करेगी। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए ढाँप कर रख देना है।
तो चलते हैं अपनी आगे रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हमने चिकन ली, इसको हमने डिफ्रॉस्ट नहीं किया। फुल डिफ्रॉस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कटिंग इजी हो जाएगी और आप जिस शेप में काटना चाहें आप इसको इजीली काट सकते हैं। तो जी हमने बोनलेस चिकन ले लिया। यहाँ मैंने 850 ग्राम्स चिकन लिया और उसको जो है छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर दी। तो जी चिकन को हमने क्यूब कटिंग कर ली थी। अब हम आगे जाएंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे 6 से 7 जवे लहसुन के, जिसको हमने अच्छे से पीस लेना है। आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पे बना के शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बारीक नहीं कर रही, मैं चॉपर के थ्रू उसको हल्का सा कूट के और इसमें चिकन में शामिल कर रही हूँ। तो जी अब मैं यहाँ पे तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर आपने नॉर्मल खाना है और नॉर्मल रखना है तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें तंदूरी मसाला शामिल कर देंगे। तो जी अब साथ में हमने 2 चाय के चम्मच इसमें सिरका शामिल कर देना है। जी तो हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चिकन में शामिल कर दिए थे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेनी है और इसकी रिंग कटिंग कर देनी है। अब मैं एक टमाटर लेके इसको भी स्लाइसेस में कट कर दूंगी। तो जी अब हमने एक पतीला ले लेना है जिसमें हम अपनी चिकन को फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि फिर आपने ऑलरेडी पिज़्ज़ा को जब आप बेक के लिए रखोगे तो उसमें भी वो कुक होगा। तो बस आपने इसको शैलो फ्राई करना है, इसलिए हम इसमें कम ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल डाल के और अच्छे से चिकन को पका लेना है। आपने आंच जो है इसलिए तेज़ रखी है कि ये जल्दी जो है वो पक जाए, क्योंकि ये बोनलेस है तो ये जल्दी कुक भी हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से पका लें। जी तेज़ आंच में पकाने का एक ये भी फ़ायदा है कि आप देख सकते हैं जो हमने मैरिनेशन के लिए चिकन रखी थी और मसाले वगैरह लगाए थे, तो उससे ये होगा कि पकाने से इस चिकन की स्मेल भी चली जाएगी और साथ में ये जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी खुश्क हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो कि ऑयल आपने कम डाला है और चिकन जो है वो नहीं पक पाएगा या चिकन जो है वो पतीले के साथ लग रहा है, तो आप ऐसे करें कि अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑयल और डाल दें। इसमें ऑयल हमेशा कम ही डलता है क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो जब तक हमारी चिकन जो है वो शैलो फ्राई हो रही है, मैंने साथ में कोयला भी रख दिया है क्योंकि मैं इसको कोयले का दम भी दूंगी। तो जी जब हम चिकन में कोयला रखेंगे तो उससे क्या होगा कि चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जिस तरह टिक्का बोटी का फ्लेवर होता है तो आप लोगों को खाने में बहुत मज़े का लगेगा। छः से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पक गई है। हमने इसको ज़्यादा पकाया नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको वैसे ही जूसी रहने दिया है क्योंकि ऑलरेडी ये बेकिंग में और पकेगा। यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि देखिए मेरी जो चिकन है, मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखा भी रही हूँ कि हमने ज़्यादा पकाया नहीं है, हमने सिर्फ इसको अच्छे से कुक किया है ताकि इसकी स्मेल चली जाए और मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के साथ पक जाए। तो जी कोयला जो है वो अच्छे से जल गया था। अब हमने इसको दम देना है चिकन को। तो लोग वैसे बोल में भी रख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट रख रही हूँ ताकि ऑयल में इसका फ्लेवर आ जाए। और साथ में ऊपर 1-2 जो है कतरे आपने ऑयल के डाल के और लिड जो है वो बंद कर देना है। 5 से 6 मिनट आपने इसको अच्छे से दम देना है ताकि फ्लेवर जो है वो चिकन का इन्हेंस हो। तो जी हमने कोयले का जो दम था वो चिकन को दे दिया था। अब हम इसको निकाल के साइड पे किसी बोल में रख देंगे। तो अब हम आ जाते हैं टोमेटो प्यूरी की तरफ। मैंने ऑलरेडी टोमेटो प्यूरी बनाई हुई थी और मैंने फ्रीज़र में उसको फ्रीज़ की हुई थी।
तो मैं वही शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर रेसिपी नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप मेरी टोमेटो प्यूरी रेसिपी देख सकते हैं। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा यहाँ पे टोमेटो प्यूरी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। मैंने लिए थे टोमेटो, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़, ऑयल, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्रश रेड चिली, शुगर, कश्मीरी चिली पाउडर, विनेगर। इन सब चीज़ों को मैंने एक पतीले में हल्की आंच पर अच्छे से पका दिया था ताकि मुझे टमाटरों का अच्छा सा ग्रेवी मिल जाए और टोमेटो प्यूरी बन जाए। तो जी अब हम एक बोल में जो है टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। तो जी अब हमने मशरूम्स ले लेने हैं। यहाँ पे मेरे पास टिन वाले मशरूम्स अवेलेबल थे तो मैंने वो लेकर उनको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट दिया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लेके इन मशरूम्स को अच्छे से सौते करूँगी। अब हम इसको एक बोल में डाल देंगे। अब हम यहाँ पे शिमला जो है वो हल्के से सौते करेंगे। मेरे पास फ्रीज़ की हुई शिमला भी पड़ी हुई थी तो मैं उसको अच्छे से सौते कर रही हूँ। क्योंकि हमारी जो शिमला मिर्च है वो फ्रोज़न है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तेज़ आंच में जल्दी से 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब इसको भी मैं अलग बोल में जो है वो निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इन सब चीज़ों को थोड़े से ऑयल में सौते कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न है तो इसीलिए मैं अलग अलग इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो जो 3 चीज़ें हैं हमारी रेडी हो गई थी। शिमला मिर्च हमारी रेडी हो गई, टोमेटो प्यूरी और साथ में मशरूम्स। हमने इनको शिमला मिर्च और मशरूम्स को अच्छे से सौते कर लिया। अब हम चलेंगे प्याज और टमाटर की तरफ। इसको भी बिल्कुल हल्के से ऑयल में आपने सौते कर लेना है। तो प्याज हमारे सौते फ्राई हो गए थे, हमने इसको निकाल लिया है। अब हम चलते हैं टमाटरों की तरफ। इसको भी हम हल्के से ऑयल में सौते करके और जल्दी निकाल देंगे। ये चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई थी। अब हम पिज़्ज़ा पैन लेंगे और इसको जो है हल्के से ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे ताकि आपकी डो जो है वो जले ना। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो पिज़्ज़ा डो है वो अच्छे से जो है वो रेडी हो गई थी। मैंने जो पिज़्ज़ा डो बनाया था तो मैंने 2 तरीक़ों से इसको गूंदा था। एक में मैंने मक्खन डाला था 4 टीस्पून और दूसरे में मैंने ऑयल डाला था। तो ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मक्खन वाला है। मक्खन और ऑयल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं आटा गूंदने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ऑयल है क्योंकि उससे बहुत फ्लफ़ी और स्मूथ जो है आपकी डो बनती है। जब तक आप इसकी बेस वगैरह सेट कर रहे होते हो आपको चाहिए कि आप जो है ओवन को ऑन कर दें ताकि ओवन अच्छे से गर्म हो जाए। आपने स्टार्ट में 300 डिग्री पे रखना है ओवन को और फिर जब आप पिज़्ज़ा रखेंगे बनने के लिए तब आपने उसको 180 डिग्री पर रख देना है। मैं कॉर्नर्स पे इसीलिए अच्छे से पिज़्ज़ा डो को सेट कर रही हूँ क्योंकि ये जब बेक होगा तो ये श्रिंक हो जाएगा और ये फिर इस पूरे पैन में फिट हो जाएगा। आपके पास यहाँ जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी अवेलेबल था, मैंने इसको भी थोड़ा सा श्रेड करके रख दिया था साइड पे। अब हम चलते हैं अपनी लेयरिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो डो के ऊपर लेयरिंग होगी वो टोमेटो प्यूरी सॉस की होगी। आपने एक पिज़्ज़ा के हिसाब से लेयरिंग करनी है टोमेटो प्यूरी की।
हमारी टोमेटो प्यूरी सॉस की लेयरिंग हो गई थी। अब हमारे पास थोड़ी सी, मैंने आपको बताया था, मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी, तो अब हम उसके ऊपर ये श्रेड कर देंगे। साथ में अगर आपके पास चेडर चीज़ हो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस पड़े थे, मैंने उसको कट करके सारे पूरे पिज़्ज़ा में फैला दिया था। आप चाहें तो फुल स्लाइसेस भी रख सकते हैं और आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए कट कर रही हूँ चीज़ को, ताकि चीज़ का फ्लेवर हर जगह बहुत अच्छे से आए। आप जितना पिज़्ज़ा में ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो पिज़्ज़ा है वो चीज़ी आएगा। तो हमारी चीज़ की लेयर हो गई थी। अब हम जो चिकन मैरिनेट करके हमने कुक किया था, अब हम ऊपर से इसको लेयर कर देंगे। तो चिकन की लेयरिंग हो गई है। अब हमारे पास जो चीज़ स्लाइसेस थे हम उसको श्रेड करके ऊपर डाल रहे हैं। पिज़्ज़े में जितने ज़्यादा चीज़ डलेगी उतना ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा आएगा। अब हम यहाँ पे मशरूम डाल रहे हैं जो हमने सौते किया था। अब हम थोड़े बहुत शिमला मिर्च ऊपर से डाल देंगे। अब हम फिर चीज़ की जो है वो लेयरिंग कर देंगे। हमारे पास जो चीज़ स्लाइसेस अवेलेबल थे उसको कट करके डाल देंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके शिमला मिर्च शामिल कर रही थी। पहले मैंने थोड़ा सा लेयरिंग की, फिर मैंने चीज़ की लेयरिंग की, फिर मैं अब थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी लेयरिंग हो जाए। अब मैं प्याज का जो मैंने सौते किया हुआ था वो मैं उसकी लेयर बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे टमाटर भी रख दूँगी। अब मैं यहाँ ऑलिव्स डाल दूँगी थोड़े बहुत। मेरे पास यहाँ पे टिन वाले ऑलिव्स अवेलेबल थे तो मैंने वो ले लिया। अगर आपको थोड़ा सा तीखा खाना है तो आप ऊपर से चिली फ्लेक्स भी थोड़े से स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में ऑरिगेनो लीव्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पिज़्ज़े का टेस्ट और भी इन्हेंस हो तो आप ऊपर से चिकन टिक्का मसाला या चिकन तंदूरी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि उसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो और थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आए। अब हम दोबारा चीज़ की लेयरिंग कर रहे हैं। अब मैं ऊपर थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी सॉस डाल दूंगी। तो जी हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। अब हम इसको बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। हमने ओवन को 300 पे स्टार्ट में जो है वो प्री हीट किया हुआ था। अब जब हम पिज़्ज़ा रख रहे हैं तो हम इसको 180 पे सेट कर देंगे। 150 और 200 के बीच में जो पॉइंट है वो 180 आता है। तो 10 to 15 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा। तो जी मेरे पास पिज़्ज़ा का जो मटेरियल था वो ऑलरेडी पड़ा भी हुआ था, थोड़ा बहुत बच भी गया था, तो मैंने सोचा कि उसका भी मैं पिज़्ज़ा बना के बेक कर देती हूँ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सहरीन सादिक को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इस पिज़्ज़ा को भी बेक करने के लिए वही स्टेप्स हम लेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको पीछे सारा बता दिया है। कटिंग मैंने इसमें प्याज की जो है वो जूलियन की है। कटिंग में आप वेरिएशन कर सकते हैं, आप चाहें तो जूलियन कट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो क्यूब कट भी कर सकते हैं, या आपको अगर रिंग कट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब हम ऊपर थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। तो जी पिज़्ज़ा जो हमने बेक होने के लिए रख दिया था
15 to 20 मिनट्स इसको लगे हैं बेक होने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा सा बेक हो गया है और ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि जैसे घर में ये बनाया गया है। तो जी पिज़्ज़ा को मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा पिज़्ज़ा पैन है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर दिया था ताकि हमारी डो जो है वो चिपके ना। और कितना अच्छा डो प्रिपेयर हुआ है, कितना अच्छा चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा प्रिपेयर हुआ है और हर एक चीज़ इतनी ज़बरदस्त, इसकी लुक्स कितनी अच्छी आई हैं। और टेस्ट तो मैं आपको क्या बताऊं कि इसका टेस्ट जब आप खुद ट्राई करेंगे आपको पता लगेगा कि ये कितना टेस्टी बना है। तो जी हमने जो दूसरा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रखा था वो भी हमारा बेक हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़े का और टेस्टी लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर मेरे चैनल सहरीन सादिक को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।